हेलो एवरीवन। आज है 14 अगस्त और आज की इस क्लास में हम देखेंगे 14 अगस्त से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि डब्ल्यूएचओ ने अभी हाल ही में केन्या को निद्रा रोग से मुक्त घोषित किया है। भारत में 1 लाख करोड़ रुपए का बाजार या कारोबार करने वाली पहली विविध एनबीएफसी कंपनी बनी है केरला राज्य वित्तीय उद्यम। अभी हाल ही में वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स किताब लिखी है पूर्व मुख्य न्यायाधीश धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ ने। अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस और इसके अलावा वर्ल्ड एलिफेंट डे दोनों ही 12 अगस्त को मनाया गया। हिरोमाशा उराकावा ये बॉक्सिंग से संबंधित थे जिनका भी हाल ही में 28 की उम्र में निधन हुआ। पीएम ड्राइव योजना जो न्यूज में थी इसकी शुरुआत 1 अक्टूबर 2024 से की गई। राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन मानस गृह मंत्रालय की पहल है। साइबर अपराध से निपटने के लिए महाराष्ट्र ने गरुड़ दृष्टि प्रणाली अपनाई है। हेप्टा प्लेयूरम एसामिकम नाम की नई प्लांट की प्रजाति खोजी गई है असम में। ये सभी क्वेश्चंस हमने प्रीवियस क्लास में देखे थे और क्वेश्चन नंबर 1 है जो आज का, ये हम किसी खोज से ही रिलेटेड डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे कि सवाल है कि न्यूजीलैंड से संबंधित दुर्लभ ब्लू पिंक गिल मशरूम ये किस राज्य में खोजा गया। रिसेंटली इसकी खोज की गई है तेलंगाना में। मतलब कि ये मोस्टली ऐसे मशरूम न्यूजीलैंड में देखने को मिलते हैं और भारत में ये देखा गया है ब्लू कलर का मशरूम। मोस्टली आप व्हाइट देखते हैं, ब्लू ये देखा गया है तेलंगाना में। ये कोमाराम भीम आसिफाबाद जिले के कागज नगर वन प्रभाग में पाया गया है। यदि बात की जाए तेलंगाना की तो राजधानी हैदराबाद है, मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा है। करंट के फैक्ट यदि हम देखें तो भारत में सबसे अधिक अंगदान करने वाला राज्य यही है। स्कीमों की बात यदि की जाए तो रायतु भरोसे स्कीम, इसके अलावा राजीव युवा विकासम योजना और इंदिरा सुरुगिरी जल विकासम योजना की शुरुआत तेलंगाना गवर्नमेंट ने की। इस साल 72वां मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता तेलंगाना ने होस्ट किया जिसमें कि विजेता थी थाईलैंड की ओपल सुचाता। बतकुम्मा त्योहार यहाँ मनाया गया। समक्का सरक्का फेस्टिवल यहाँ मनाया जाता है। बोनालू फेस्टिवल भी मनाया गया। दुनिया का सबसे बड़ा 3D प्रिंटेड टेम्पल ऑपरेशन मुस्कान के तहत तेलंगाना पुलिस ने 7600 से अधिक बच्चों को बचाया है। नीति आयोग का महिला उद्यमिता चैप्टर पाने वाला ये पहला राज्य है। तेलुगु भाषा को सभी सरकारी स्कूलों में कंपलसरी किया गया। मोहम्मद सिराज को डीएसपी का पद दिया गया। टीबी परीक्षण में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए इसे मान्यता मिली। तेलंगाना ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से मुफ्त में चावल बांटे और दुनिया का पहला ऊर्जा संचरण बापूजी वनम का उद्घाटन यहीं किया गया। अब यहाँ किसी खोज की बात की जा रही है तो फिर से हम रिवीजन करेंगे। जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास में देखा था कि एक नए प्लांट की प्रजाति असम में खोजी गई। स्मिथोफिसिस लेप्टोफेसियाटस नाम के सांप की प्रजाति मिजोरम में। ज़ोग्राफेटस मैथ्यू तितली की प्रजाति केरला में। मेंढक की प्रजाति अमोलॉप्स शिलोंग मेघालय में। बैंडेड रॉयल तितली की प्रजाति त्रिपुरा में। यूथालीना मलक्काना तितली की प्रजाति अरुणाचल प्रदेश में। गर्सिनिया कुस्मे वृक्ष की प्रजाति असम में। लेप्टोब्रेकियम आर्टिमियम नाम का मेढक का प्रजाति असम में। पंड्या वन से संबंधित 800 साल पुराना शिव मंदिर तमिलनाडु में। दुनिया की सबसे खतरनाक मकड़ी बिग बॉय की खोज ऑस्ट्रेलिया में। दुनिया का सबसे बड़ा व्हाइट हाइड्रोजन का भंडार फ्रांस में। और दुनिया के सबसे बड़े सांप जो अभी हाल ही में अमेज़न क्षेत्र में पाया गया है, इसका नाम नदर्न ग्रीन एनाकोंडा है। सवाल दूसरा है, स्वतंत्रता दिवस से पहले राजस्थान और मेघालय बॉर्डर पर ऑपरेशन अलर्ट की शुरुआत की गई। किसने इसकी शुरुआत की है? बीएसएफ ने, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने। इसका काम ही है भारत में बॉर्डर की सुरक्षा करना। तो 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाना है। इसके मौके पर अभी हाल ही में बीएसएफ ने मेघालय और राजस्थान की सीमाओं पर ऑपरेशन अलर्ट शुरू किया है जिसका पर्पस है संभावित खतरों को रोकना और सीमा प्रबंधन को और भी मजबूत बनाना। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का फॉर्मेशन ईयर है 1965। दिल्ली में हेडक्वार्टर है। दलजीत सिंह चौधरी इसके हेड हो जाएंगे और इसका मोटो है जीवन पर्यंत कर्तव्य यानी कि ड्यूटी अनटू डेथ। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन ईयर 1958 है। दिल्ली में हेडक्वार्टर है। समीर कामत इसके हेड थे और फिर से ये हेड बन गए हैं, यानी कि इनका कार्यकाल एक्सटेंड किया गया है। सीआरपीएफ इनके सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इसके महानिदेशक हो जाएंगे ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। सीआरपीएफ के जवानों का काम है बेसिकली नक्सलाइड एरिया में। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, बेसिकली इनके जवानों की तैनाती जो होती है ये इंडस्ट्रियल एरिया में की जाती है। राजविंदर सिंह भट्टी ये सीआईएसएफ के प्रमुख हो जाएंगे। सवाल तीसरा है, जुलाई महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किस भारतीय क्रिकेटर को मिला? आंसर इसका शुभमन गिल है। तो मेल कैटेगरी में
शुभमन गिल आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुने गए हैं इंग्लैंड के खिलाफ हालिया टेस्ट सीरीज में शानदार प्रदर्शन के लिए, शानदार बल्लेबाजी के लिए। इसके साथ ही वे इतिहास में पहले पुरुष क्रिकेटर बने हैं जिन्हें 4 बार ये अवार्ड मिला है। 2023 में 2 बार मिला था, जनवरी में और सितंबर में। फिर इस साल फरवरी में भी मिला और अब ये चौथी बार पा चुके हैं। वहीं फीमेल कैटेगरी की बात की जाए तो इंग्लैंड की स्पिनर सोफिया डंकले ने अवार्ड जीता है। यदि बात की जाए आईसीसी की तो फॉर्मेशन ईयर 1909 दुबई में हेडक्वार्टर जय शाह हेड हैं। आईसीसी के सीईओ संजोग गुप्ता बने हैं। साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को हरा करके आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप जीती। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल 11वें भारतीय खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी है। जून महीने के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ मेल कैटेगरी में थे साउथ अफ्रीका के एडन मार्करम, फीमेल कैटेगरी में वेस्ट इंडीज की हेली मैथ्यूज। सौरव गांगुली भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान जो रहे हैं, ये फिर से आईसीसी क्रिकेट समिति के अध्यक्ष चुने गए। आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप जो 2026 का होगा। देखिए टी20 की यदि मैं बात करूं, टी20 वर्ल्ड कप पुरुषों का, तो इसे श्रीलंका और भारत होस्ट करने जा रहे हैं। और महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप जिसकी मेजबानी भारत श्रीलंका मिलकर करेंगे। सवाल चौथा है, 15वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब किस देश ने जीता? किस राज्य ने जीता है? झारखंड ने आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में आयोजित 15वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप के फाइनल में हरियाणा को 2-1 से हराया है। यहाँ पर देखिए, एक स्लाइड में मैंने केवल नेशनल स्पोर्ट्स के करंट ऐड किए हैं जिसमें कि सिर्फ भारतीय एथलीट का डिस्कशन आएगा। बस लास्ट में 2 इंटरनेशनल ऐड कर दिया है। रिवीजन करते हैं चलिए। एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले पहले भारतीय रमेश बुधियाल हैं। सबसे कम उम्र की शतरंज या फाइड रेटेड फीमेल शतरंज खिलाड़ी आरिनी लोहाटी है। अंतर्राष्ट्रीय विल्साओ मनिक मेमोरियल इवेंट में स्वर्ण पदक जीता अनुरानी ने। बिहार में आयोजित किए जाने वाले रग्बी अंडर 20 चैंपियनशिप का शुभंकर है अशोक। फाइड महिला शतरंज वर्ल्ड कप जीतने वाली पहली भारतीय महिला दिव्या देशमुख है। टेस्ट क्रिकेट में 4 सेंचुरी लगाने वाले पहले बल्लेबाज हैं शुभमन गिल। पोलीग्रास मैजिक स्किल अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी दीपिका कुमारी है। महिला टी20 क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी है दीप्ति शर्मा। पुरुषों के 100 मीटर दौड़ 10.2 सेकंड से भी कम समय में पूरी करने वाले भारतीय अनिमेश कुजूर हैं। नीरज चोपड़ा क्लासिक 25 का आयोजन किस शहर में किया गया? बैंगलोर में। हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में भारत 133वें स्थान पर है, टॉप पर अर्जेंटीना है। यूएस ओपन बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड टूर खिताब जीतने वाले पहले भारतीय आयुष शेट्टी है। विंबलडन ओपन में मेन सिंगल का टाइटल जेनिक सिनर ने, वुमन सिंगल का जीता है ईगा सुटेक ने। सवाल पांचवा है, विश्व अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये अगस्त महीने की 13 तारीख को मनाया जाता है। वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे, आपको जैसे कि मैंने बताया, सबसे अधिक जो अंगदान किया गया है भारत में तेलंगाना में किया गया है। तो ये जो दिन है इसे मनाने का पर्पस है लोगों को अंगदान के महत्व के बारे में जागरूक करना, इससे जुड़ी भ्रांतियों को दूर करना और लोगों को अंगदान के लिए इनकरेज करना। अगस्त महीने में 1 अगस्त को वर्ल्ड वाइड वेब डे, विश्व फेफड़े का कैंसर दिवस। 6 अगस्त को हिरोशिमा डे। 7 अगस्त को हैंडलूम डे। 8 अगस्त भारत छोड़ो आंदोलन ने 83वीं वर्षगांठ मनाई। 9 अगस्त नागासाकी डे है। 10 अगस्त वर्ल्ड लायन डे और वर्ल्ड बायोफ्यूल डे है। 12 अगस्त है इंटरनेशनल यूथ डे और वर्ल्ड एलिफेंट डे। सवाल छठवा है, बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसकी मेजबानी बैंकॉक थाईलैंड ने की है, जिसमें कि भारत ने अंडर 19 और अंडर 22 की कैटेगरी में कुल 27 मेडल जीते। अंडर 19 यानी कि 19 वर्ष के एथलीट पार्टिसिपेट किए और अंडर 22 मतलब 22 वर्ष तक के एथलीट इसमें पार्टिसिपेट किए। तो अंडर 19 में ना भारत ने 3 गोल्ड, 7 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज, तो कुल 14 मेडल जीते। जबकि अंडर 22 में मात्र 1 गोल्ड जीता है और ये गोल्ड ऋतिका ने दिलाया है 80 प्लस किलोग्राम की कैटेगरी में। 4 सिल्वर और 8 ब्रॉन्ज के साथ भारत ने 13 मेडल जीते, तो कुल मिलाकर के 27 हो गए। इटली मिलान में नेक्स्ट ईयर का 2026 का विंटर ओलंपिक होने जा रहा है, जबकि 2024 का समर ओलंपिक फ्रांस की कैपिटल पेरिस ने होस्ट किया। भारत ने इस वर्ष जनवरी के महीने में खो खो वर्ल्ड कप की मेजबानी की थी, जिसमें कि मेल और फीमेल कैटेगरी में विजेता भारत है। सवाल सातवां है, किस भारतीय दूरसंचार पब्लिक सेक्टर यूनिट पीएसयू ने 5G और एआई में उन्नत ट्रेनिंग के लिए वैश्विक तकनीकी दिग्गजों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? आंसर इसका हो जाएगा बीएसएनएल, भारत संचार निगम लिमिटेड। इसने 5G एआई नेटवर्किंग और साइबर सुरक्षा में ट्रेनिंग प्रदान करने के लिए एरिक्सन इंडिया, क्वालकॉम, सिस्को और नोकिया जैसी कंपनियों के साथ हाथ मिलाया है। इस पहल का लक्ष्य प्रति वर्ष 2000 से ज्यादा छात्रों को ट्रेनिंग देना और एक टेलीकॉम इनोवेशन अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करना।
बीएसएनएल का फॉर्मेशन ईयर हो जाएगा 2000, यानी कि वर्ष 2000 में इसकी स्थापना की गई थी, दिल्ली में हेडक्वार्टर है। अगस्त 2025 को भारत का पहला पशु स्टेम सेल बायो बैंक का उद्घाटन किया गया है। कहाँ पर? तेलंगाना, हैदराबाद में। केंद्रीय मंत्री जो जितेंद्र सिंह जी हैं, इन्होंने इसका उद्घाटन किया है हैदराबाद के गाचीबोवली में। ये सुविधा भारत में पुनर्जनन, पशु चिकित्सा, जैव प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने का काम करेगी। हैदराबाद जो है ये मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। देश का पहला गोल्ड एटीएम ये यहीं पर स्थापित किया गया। साथ ही भारत का पहला डॉग पार्क भी यहीं पर स्थापित किया गया है। इसके अलावा पुणे महाराष्ट्र की बात की जाए तो आगा खां पहले से ही है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यहीं पर है। इसके अलावा भारत की केमिकल लेबोरेटरी यहीं पर है। और इस साल का इंडियन आर्मी का जो परेड था, पुणे महाराष्ट्र ने इसकी मेजबानी करी थी। मुंबई महाराष्ट्र की कैपिटल है। वेव्स समिट 2025 का आयोजन यहाँ किया गया। टेस्ला ने भारत में अपना पहला रीजनल ऑफिस यहीं ओपन किया है। बैंगलोर वृषभावती नदी के किनारे है। इसरो का हेडक्वार्टर यहीं पर है। ट्रैफिक इंडेक्स में टॉप पर है। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस यहीं ओपन किया गया। एक्स्ट्रा फैक्ट की बात की जाए तो सोलर एनर्जी से चलने वाली पहली विधानसभा दिल्ली है। दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर वाराणसी में, पहली ऑफिस बिल्डिंग या दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग सूरत में, भारत का पहला ट्रांस मीडिया एंटरटेनमेंट सिटी अमरावती है। यूनेस्को सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में नॉमिनेटेड है लखनऊ। पहली नाइट सफारी लखनऊ में, ई वेस्टिको पार्क दिल्ली में, सोलर सिटी सांची में, ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी कोटा है, बेगर फ्री सिटी इंदौर और वेटलैंड सिटी इंदौर उदयपुर है। पहला गोल्ड एटीएम हैदराबाद में, पहला डायबिटीज बायो बैंक चेन्नई में, पहला हाइड्रोजन चालित कोच चेन्नई में, पहला अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता में। सवाल 9वां है, ड्रोन प्रतियोगिता सूर्य द्रोणनाथन 25 ये कहाँ आयोजित की गई? तो इसका आयोजन किया गया है हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्पीति वैली में इसका आयोजन किया गया। सूर्य द्रोणनाथन 25 का पर्पस है अत्याधुनिक स्वदेशी तकनीक का उपयोग करना और रक्षा क्षेत्र में नवाचार को एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना। यदि बात की जाए हिमाचल की, तो इसकी ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला, शीतकालीन राजधानी धर्मशाला। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल हैं। यहाँ पर मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना की शुरुआत की गई। हिमाचल प्रदेश का पहला सौर मॉडल गांव बना है राजा खास गांव। राशन के लिए फेस आईडी का उपयोग करने वाला पहला राज्य है। महिलाओं के लिए स्पेशल हेल्थ कार्ड जारी किए गए। महिलाओं की शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर के 21 की गई। ड्रोन पॉलिसी को मंजूरी इसने दी। स्नो लेपर्ड सर्वे के दौरान पलास बिल्ली का पहला फोटोग्राफिक प्रमाण यही मिला। और औषधीय उपयोग के लिए भांग की खेती को एज अ पायलट प्रोजेक्ट इसने मंजूरी दी। दभोटा में उत्तर भारत के पहले 1 मेगावाट हरित हाइड्रोजन प्लांट की आधारशिला रखी गई। सवाल 10वां है, किस राज्य सरकार ने भारत का पहला ड्रोन आधारित कृत्रिम वर्षा परीक्षण शुरू किया है? आंसर इसका हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान में रामगढ़ बांध पर भारत का पहला ड्रोन आधारित कृत्रिम वर्षा परीक्षण शुरू किया गया, जिसमें क्लाउड शेडिंग के लिए, क्लाउड शेडिंग मैंने आपको बताया भी था दिल्ली के करंट अफेयर में, जिसमें कृत्रिम वर्षा की जाती है। क्लाउड शेडिंग के लिए हवाई जहाज की बजाय मानव रहित हवाई वाहनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। और इस परियोजना में लगभग 60 ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। यदि बात की जाए राजस्थान की, तो राजधानी जयपुर, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े हैं। नेशनल पार्क में मुकुंदरा, मरुस्थल, सरिस्का, रणथंभौर और केवला देव है। यहाँ पर दुर्लभ एल्बिनो सूरजमुखी गिलहरी को पहली बार देखा गया। बर्तन बैंक की शुरुआत 1000 पंचायतों पर की गई प्लास्टिक कचरे से निपटने के लिए। स्कूली बच्चों को दुर्घटना बीमा प्रदान करने के लिए शिक्षा संजीवनी बीमा की शुरुआत की गई। अजमेर शहर में ट्रांसजेंडर के पहले अखिल भारतीय सम्मेलन की मेजबानी की गई। और मध्य प्रदेश के साथ मिलकर के राजस्थान पहला अंतरराज्यीय शीता कॉरिडोर बनाने जा रहा है। सवाल जो मैंने आपसे कल पूछा था कि सोलर एनर्जी से चलने वाली पहली विधानसभा जो कि दिल्ली की है, आज का सवाल है 2025 का एससीओ समिट जिसका 25th एडिशन होगा, कौन सा देश इसे होस्ट करेगा? तो आंसर इसका जो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।